नमस्कार भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माता पिता के कर्मों का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है? क्या उनके अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें भी भुगतना पड़ता है? पूज्य प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल का जवाब दिया है भक्तों, जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे माता पिता के कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी हाल ही की कथा में विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि हमारे माता पिता के कर्मों का फल हमें भी भुगतना पड़ता है। यह बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जैसे हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमें पालते पोसते हैं, हमें शिक्षा और संस्कार देते हैं, वैसे ही वे अपने कर्मों का फल भी हमें देते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हम कर्म का नियम कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक तरफा नहीं है, हमारे कर्म भी हमारे माता पिता को प्रभावित करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक पिता अपने व्यवसाय में बेईमानी करता है। वह गलत तरीके से धन कमाता है। इस धन से वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाता है, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाता है और उनके लिए एक बड़ा घर खरीदता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेईमानी से कमाए गए धन का प्रभाव उसके बच्चों पर भी पड़ेगा? हो सकता है कि बच्चे भविष्य में किसी न किसी रूप में इस गलत कर्म का फल भुगतें। शायद उन्हें अपने करियर में कठिनाइयों का सामना करना पड़े या फिर उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ जाए। लेकिन भक्तों, यह सिर्फ नकारात्मक पहलू नहीं है। अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव भी उनके बच्चों पर पड़ता है। ऐसे माता पिता के बच्चे अक्सर जीवन में सफल होते हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिलते हैं और वे समाज में सम्मान पाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि जैसे माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को मिलता है, वैसे ही बच्चों के कर्मों का फल भी माता पिता को भुगतना पड़ता है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का अपमान करता है, उनकी सेवा नहीं करता या फिर समाज में गलत काम करता है, तो इसका दुष्प्रभाव उसके माता पिता पर भी पड़ता है। वे समाज में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उन्हें मानसिक पीड़ा होती है। भक्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने की है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि यह सिर्फ रक्त संबंधों तक ही सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पत्नी अपने पति के माता पिता की सेवा नहीं करती, उनका सम्मान नहीं करती या उन्हें आर्थिक मदद देने से मना करती है, तो इसका फल न सिर्फ उसे बल्कि उसके पति को भी भुगतना पड़ सकता है। यह एक तरह का कर्म बंधन है जो पूरे परिवार को प्रभावित करता है। लेकिन भक्तों, यहां एक सवाल उठता है, क्या हम अपने माता पिता के कर्मों के फल से बच नहीं सकते? क्या हमें उनके गलत कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी? इस सवाल का जवाब है हां और नहीं, दोनों। देखिए, हम अपने माता पिता के कर्मों से पूरी तरह से तो नहीं बच सकते, लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों से उनके प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि हर व्यक्ति के पास अपना कर्म करने की स्वतंत्रता होती है। अगर आपके माता पिता ने कोई गलत कर्म किया है, तो आप अपने अच्छे कर्मों से उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आप ईमानदारी से जीवन जी सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आप अपने माता पिता के गलत कर्मों के प्रभाव को कम करेंगे, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेंगे। भक्तों, यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी है। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि कर्मों का फल तत्काल भी मिल सकता है और कभी कभी बहुत समय बाद भी। इसलिए अगर आप अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं और फल नहीं दिख रहा, तो निराश ना हो सकता है कि आपके इन अच्छे कर्मों का फल आपके बच्चों को मिले।
इसी तरह अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो हो सकता है कि यह आपके पूर्वजों के किसी कर्म का फल हो। लेकिन भक्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने माता पिता के कर्मों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे आज के कर्म न सिर्फ हमारे भविष्य को बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे एक पेड़ अपने फल अपनी अगली पीढ़ी को देता है, वैसे ही हम अपने कर्मों का फल अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं। अगर पेड़ स्वस्थ है, अच्छी मिट्टी में उगा है, तो उसके फल भी स्वादिष्ट और पौष्टिक होंगे। इसी तरह अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी उसी तरह के संस्कार और गुण विकसित करेंगे। भक्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। याद रखें, आप जो भी करते हैं उसका प्रभाव न सिर्फ आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची सेवा है। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इससे कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके विचारों और अनुभवों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।